नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल 3D कैंपस अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की है। जो ऑफिशियल आंसर की है सबसे सटीक, वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि थॉमसन सीडलेस किसका एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यानी कि जो थॉमसन सीडलेस है वो वैरायटी किस चीज़ की है, तो वो है एक अंगूर की वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वाला कि किसे राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। यानी कि राजस्थानी साहित्य भाषा का जो अवार्ड है, युवा अवार्ड, वो किसको दिया गया है, तो देवीलाल माहिया को दिया गया है। इसका आंसर ये होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर कि सूची को एक को फर्स्ट से मिलाना है। देखो घग्गर नदी है, इसको हम मृत नदी बोलते हैं क्योंकि ये विलुप्त हो चुकी है राजस्थान में, इस कारण। चंबल नदी, चंबल को हम क्या बोलते हैं, कामधेनु। माही नदी को क्या बोलते हैं, वागड़ की गंगा, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड पड़ती है तो वो एरिया क्या कहलाता है, वागड़। लूणी नदी, ये खारी नदी है, लवणीय, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लवणीय जल नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहृदय शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो देखो सहृदय शब्द का विलोम होगा हृदयहीन। सहृदय यानी हृदय के साथ में है, अब उसका उल्टा क्या होगा, हृदयहीन होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि ऊंट के संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है और तुलनात्मक रूप से इसकी निधानी आयु अधिक होती है। ठीक है, ऊंट के दूध को दही बनाना कठिन है। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि ऊंट के दूध से दही बनाना कठिन है, लेकिन ये भी बात सही है कि ऊंट के दूध की मात्रा में क्या होती है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट ये करता है आपको, इसकी निधानी आयु अधिक होती है, जबकि निधानी आयु इसकी कम होनी चाहिए, क्योंकि दूध काटने के पश्चात कुछ समय बाद ही ये फट जाता है। इस कारण इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। कथन केवल 2 सही है, लेकिन कुछ एग्जाम में जो आंसर की में डाला हुआ है वो दोनों सही माने हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि ऊंट के दूध से दही बनाना कठिन है, कारण उसका यही है कि ये फट जाता है। अगर यहाँ पे होता निधानी आयु कम होती है तब तो ये आपके दोनों सही हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। देखो एक ट्रिक थी कि गाय और भैंस का जो दूध है उसको बच्चे कैसे पीते हैं, हंस हंस के पीते हैं। और इसी से आपका सवाल हो जाता कि अंसा टेस्ट किससे है, गाय के और भैंस के दूध की जांच से है। केवल अगर ये आपको आता तो आप 4 ऑप्शन को मिला पाते कि अंसा टेस्ट किसका हो गया, गाय भैंस का। ठीक है, उसके बाद में एल्कोहल टेस्ट ये रहा, दूध की ऊष्मा स्थिरता का। COB टेस्ट ये किसका हो गया, दूध की निधानी आयु का। COB टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, दूध की निधानी आयु। ठीक है, और बचा सेडिमेंट टेस्ट, दूध में अशुद्धता या मिट्टी, ये किससे निकालते हैं, सेडिमेंट से में ही आ रहा है, देखो नाम में ही, कि जो मिट्टी वगैरह अशुद्धि है उनको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। तो सेडिमेंट कहाँ से आ गया, इससे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। इसमें देखो समास दिए हुए हैं, लाभ हानि। देखो लाभ और हानि में बीच में से और गायब है, तो और किस में होता है, द्वंद्व समास में। तो लाभ हानि को किससे मिला देंगे हम, द्वंद्व से। हाथों हाथ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। चौराहा में क्या होगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि जिसमें संख्यावाची शब्द आते हैं वो कौन सा होता है, द्विगु समास। चंद्रमुख, तो चंद्रमुख, इसमें देखो विशेषण विशेष जो है वो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा। देखो कौन सा कथन कुक्कुट हैजा के संदर्भ में उचित नहीं है। यहाँ हमको देखो गलत ढूंढना है कि सभी कुक्कुट वर्ग को प्रभावित करता है ये, बिल्कुल। ये संक्रामक रोग है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रभावित पंछी हाँफते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, ये वायरस जनित है। तो देखो इसमें सबसे जो
उचित नहीं है वो ये है कि वायरस जनित, जबकि ये वायरस जनित नहीं है, ये बैक्टीरिया जनित है। यही ऑप्शन गलत होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। हमको क्या करना है इसमें, देखो फलों की फसल दी हुई है और वाणिज्य संवर्धन की विधि दी हुई है, इसको मिलान करना है कि आम को हम मतलब आम के संवर्धन में कैसे वृद्धि करते हैं, तो पार्श्व कलम रोपण से करते हैं, ठीक है। अंगूर के दृढ़ काष्ठ कर्तन से। पपीते में क्या होता है, बीज होता है, ठीक है। और बचा अमरूद का क्या हो गया, वायु पर्तन और मुकुलन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जेली बनाने के लिए निम्न में से महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो देखो जेली बनाने के लिए आपने पहले भी देखा होगा कि जेली के लिए सबसे उपयुक्त घटक है वो क्या है, पैक्टिन। पैक्टिन के द्वारा जेली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धान की फसल अवस्थाओं का सही क्रम में दर्शाइए। तो देखो जो धान की फसल का वो क्रम होगा, सबसे पहले क्या होगा, बीजन यानी कि बीज बोएंगे। उसके बाद में क्या होगा, प्रत्यारोपण, और उसके बाद में तल साकन, और उसके बाद में लास्ट में होगा देखो पुष्पगुच्छ उत्तेजन, यानी कि फूल कब आएंगे, बाद में आएंगे। तो 4, 3, 1, 2 यानी कि डी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हिंदी का है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। देखो कमल के पर्यायवाची भी देखे होंगे आपने, उसमें भी क्या होता है, जलज है, जिसके लास्ट में ज आ जाता है वो क्या होता है, जन्म से संबंधित होता है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या हो गया, अग्रज। जिसकी गिनती पहले हो, गिनती पहले करी गई है तो वो क्या होगा, अग्रगण्य, यानी कि पहले गिना गया। जो पहले दे दिया गया हो तो वो क्या हो गया, अग्रिम। जो सबसे आगे रहता है, तो सबसे आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, अग्रणी। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो अंक, अक्षर को भी अंक कहते हैं, गिनती की संख्या को में भी अंक होते हैं, और गोद लेते हैं किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। और आँख इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अंक का अर्थ क्या नहीं होता, आँख नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवक मूल बड़े पौधे के मूल तंत्र और डैश किसके बीच सहजीवन का संबंध है। देखो कवक मूल, इसके जो क्वेश्चन है इसी में आंसर छुपा हुआ है। कवक मूल यानी कि जो कवक है और मूल तंत्र है उसके बीच में क्या कार्य करता है, सहजीवन का कार्य करता है। तो कौन करता है, कवक करता है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, देखो क्वेश्चन देखेंगे, पिस्सुओं के द्वारा कौन सा रोग संचरण होता है, यानी कि विच डिजीज ऑफ ट्रांसमिटेड बाय टिक्स। तो ये रोग होगा देखो बेबीसियोसिस, जो रोग है वो पिस्सुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 16 नंबर का, गाय के दूध से प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में किस चीज़ की प्राप्ति हो। दोबारा से देखो हम क्वेश्चन को देखेंगे, गाय के दूध से क्या प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में मिलता है हमको। दूध में हमको क्या क्या मिलता है, गाय के में देखो प्रोटीन मिलती है और खनिज लवण मिलते हैं, ये दोनों हो जाएंगे, यानी कि 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारे की लागत दूध उत्पादक लागत के कितना % पड़ती है, यानी कि चारे की जो लागत वो कितनी होती है, देखो 60 से 70% होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जम्बेश्वर जी, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैराक्वेट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। तो पैराक्वेट है, इसको संकुचित यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड शाकनाशी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट अगला वाला सवाल देखेंगे, चिकनी मिट्टी के कणों का साइज क्या होता है। तो लेस देन 0.002 mm, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि चिकनी मिट्टी के कणों का साइज ये होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलापर्दन के प्रकार के उनको प्रभाव से आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में दर्शाना है। तो देखिए सबसे कम कौन सा जलापर्दन होगा, तो सबसे कम होगा परतापर्दन, यानी कि राजस्थान में जो हमको देखने को मिलता है वो सबसे जलापर्दन कम कौन सा मिलता है, परतापर्दन। उसके बाद में रीलापर्दन और उसके बाद में अवनादिकापर्दन, यानी कि हो जाएगा 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, केसरी सिंह बारेट का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो केसरी सिंह बारेट का जन्म हुआ था दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा शाहपुरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे
प्रस्तुत करता है, यानी कि ऐसी सभ्यता कौन सी है जो पशुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करती है सबसे प्राचीन राजस्थान में? तो दोस्तों वो है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता में ही पशुपालन के जो है प्रमाण देखने को मिले हैं हमको सबसे प्राचीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बीजों के विभिन्न वर्गों और उनके प्रारंभिक विकास के वितरण की अवस्थाओं का क्रम को दर्शाइए। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि बीज के विकास का क्रम दिया हुआ है, तो ये पहले से ही क्रम से दर्शाया हुआ है। पहले केंद्रक बीज, फिर प्रजनक बीज, फिर आधार बीज और फिर प्रमाणित बीज। तो ये दिया हुआ है, वही क्रम बिल्कुल सही है एकदम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस फसल के लिए पीत सिरा मोज़ेक पूर्णतः विनाशकारी होता है? देखो नाम से पीत सिरा मोज़ेक, ये भिंडियों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा रोग किस में होता है? भिंडियों में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन है 26, स्वतंत्र को किससे मिलाना है? तो देखो स्वतंत्र, इसमें विलोम शब्द दिए हुए। स्वतंत्र को किससे? परतंत्र से। स्वाधीन को किससे? पराधीन से। कृतज्ञ को किससे? कृतघ्न से। ईमानदार को किससे? बेईमान से। इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, इसमें तत्व दिए हुए हैं और उसके बाद में दिया हुआ है लक्षण, यानी कि जिंक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो पौधों में देखने को मिलता है खैरा रोग, जिंक की कमी से। फेरस की कमी से देखने को क्या मिलेगा? अंत शरीर हरित रोग। उसके बाद में मैग्नीज से मिलेगा किसमें? गन्ने में फसल नाशक रोग मैग्नीज की कमी से होता है, और पोटेशियम की कमी से होता है प्रक्षण क्षुधा रोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है? तो देखो दोस्तों, जो टीकाकरण है उसके द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है? तो इसमें हो जाएगा, देखो ब्लैक क्वार्टर है, इसकी रोकथाम किसके द्वारा की जा सकती है? टीकाकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा वाला स्रोत किसको माना गया है? तो देखो राइबोफ्लेविन यानी कि जो है विटामिन B12 का स्रोत है ये, यानी कि B12 को जो रासायनिक नाम है उसको क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। तो ये सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? देखो ये मिलता है बील में, यानी कि जो बील पत्र है उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है राइबोफ्लेविन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? देखो जो अव्यय से स्टार्ट होते हैं, यथा हो गया, आतो हो गया, तो उनमें कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो यथाशीघ्र में कौन सा हो गया? अव्ययी भाव। मनमाना, मनमाना मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमको नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं कि दशानन में कौन सा होगा। तो दशानन में हमको देखने को मिलता है बहुव्रीहि समास और लेन देन में। इसमें देखो लेन देन, इसमें से बीच में से और अव्यय को गायब कर दिया गया है, इसलिए लेन और देन होता। तो ये इसमें क्या है? द्वंद्व समास हो जाएगा। कि द्वंद्व में क्या होता है? बीच में से कारकों को क्या कर दिया, इसमें लोप कर दिया जाता है जो अव्यय होते हैं उनका। इस प्रकार मनमाना शेष बचा, उसमें कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं का सही क्रम दर्शाइए। यानी कि मक्का में जो वृद्धि होती है उसको दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम करेंगे रोपण। रोपण करने के बाद में क्या होगा? रोपण करने के बाद में देखो सिल्किंग, गुच्छे बनाना, शरीर परिपक्वता। तो रोपण के बाद में क्या बनेंगे? इसमें गुच्छे बनेंगे। देखो यानी कि गुच्छे बनने के बाद में क्या होगी? सिल्किंग की प्रक्रिया होगी, यानी कि 2 नंबर हमको बाद में आएगा। उसके जस्ट लास्ट में होगा शरीर क्रियात्मक परिपक्वता, यानी कि 1, 3, 2, 4, ये इसका क्रम हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सवाल हमारा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। देखो इस पेपर में हमको सबसे ज़्यादा जो सवाल देखने को मिले हैं वो मिलान के मिले हैं, कि एक दूसरे से उनको मिलान करना है। देखो इसमें क्या दिया है? यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो देखो यूरिया में होती है 46%, और सोडियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 16%, और डाई अमोनियम फॉस्फेट में होती है वो कितनी होती है? 18% होती है। बच गया क्या? 0, 16, 12, इसमें नाइट्रोजन 0% होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कौन सी प्रजाति दूध में उच्च वसा की मात्रा होती है? यानी कि इसमें जो दिया हुआ है उसमें से फैट किस में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यहाँ देखो अगर भेड़ ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर होता भेड़, लेकिन यहाँ देखो भेड़ ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद में जो ऑप्शन आता है वो आता है भैंस का, यानी कि भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाइए। तो बकरी किसकी नस्ल है? तो बकरी की जो नस्ल है वो है सिरोही, भेड़ की जो नस्ल है वो है पुंगल, गाय की नस्ल है वो है मालवी, और बच गया ऊँट। ऊँट की नस्ल है वो क्या है? गोमत है।
तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग में बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा जो व्यक्ति है वो जयपुर के संगीत घराने से संबंधित है। तो इसमें जो मल्लिकार्जुन का मंसूर है ये जयपुर के संगीत घराने से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं। तो देखो उसमें क्या बोलते हैं, साइलेज बोलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी फसल नींबू वंश स्पीसीज से संबंधित है। तो नींबू वंश से संबंधित कौन सी, देखो किन्नू, मीठी संतरा और छोटी संतरा, ये तीनों संबंधित है। कटहल इससे संबंधित नहीं है। तो 1, 2 और 4 यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। गाजर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो गाजर में देखो 18 है गुणसूत्रों की संख्या। टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं और प्याज में 16 होते हैं। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस फसल की लवणीय तथा सोडियम मृदा में उगाने के लिए सुगराई है। तो देखो जो आम है वो लवणीय तथा सोडियम मृदा में उगाने के लिए सुगराई हैं, जो कि बेर, बेल और आंवला ये तीनों एक ही मृदा में उगाए जाते हैं, जबकि लवणीय और सोडियम मृदा में आम अच्छी तरह उग जाते हैं। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई। तो देखो जो 2010 है उसमें राजस्थान की प्रथम वन नीति आई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पानी पानी का होता है बहुत लज्जित होना। बी ऑप्शन सही है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 स्वतंत्र सेनानी दिए हैं एक साइड में और उनका स्थान दिया हुआ है, कहाँ से संबंधित है। तो देखो जो कुसुम गुप्ता है, कुमान कुसुम गुप्ता, वो कोटा से संबंधित है, यानी कि ए में 4th। ठीक है, ए में 4th यहाँ पे 2 जगह है। फिर लक्ष्मी देवी आचार्य ये हैं जो बीकानेर से संबंधित है, यानी कि बी में 3rd, ए में 4th। देखो जो 4th ऑप्शन है यही है। और भगवती देवी का संबंध किससे हो गया, उदयपुर से। सावित्री भाटी का संबंध किससे हो गया, जोधपुर से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र है। तो देखो अनार का उत्कृष्टता केंद्र जो बस्सी, जयपुर है, ढिंडोल यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिल्किंग एक प्रजनक अवस्था है जिसे, देखो इसका सवाल पहले भी आ चुका, इसमें क्रम दिया हुआ होता, जस्ट पीछे गया एक सवाल सिल्किंग का और इसमें पूछ लिया कि ये किसकी अवस्था है। तो ये मक्के की अवस्था है सिल्किंग। और जस्ट एक सवाल हो रहा है उसमें क्रम का कि मक्के में कौन सा क्रम पहले होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूसा प्रगति किसका प्रकार है। तो पूसा प्रगति देखो एक उद्यान मटर है पूसा प्रगति, जबकि अगर पूसा पूछता खाली तो वो लौकी का प्रकार होता, जबकि पूसा प्रगति किसका है, उद्यान मटर का। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलीदार बीजों में क्षति का त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड का परीक्षण किया जाता है। तो फेरिक क्लोराइड कौन सी क्षति को कोई ज्ञात करता है, तो वो हो जाएगी मैकेनिकल, यानी यांत्रिक क्षति को ज्ञात करता है फेरिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ देखने को सही मिलेगा हमको। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन देखते हैं। अमरूद के लिए क्या सही नहीं है। बंकन, मुरझाना, शस्य नियमन, रक्षक आवरण सीमा। तो देखो बंकन, मुरझाना और शस्य नियमन ये तो तीनों अमरूद से संबंधित हैं, जबकि जो बच गया 4th ऑप्शन रक्षक आवरण ये अमरूद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 48। कि नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचानिए। देखो बाहर निकला हुआ, चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़े हुए, निलंबी कान। तीसरा जो है सफ़ेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे होते हैं। तो देखो इसमें चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे और सब गाढ़े लाल ये किस में देखने को मिलते हैं, हमको राठी में मिलते हैं। जो राठी नस्ल है उसमें हमको देखने को मिलते हैं। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। जैसलमेर में पटो की हवेली किसने बनवाई। तो देखो जो पटो की हवेली है वो जो गुमान चंद बापना है उसने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमको सही हो जाएगा। अब 50 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तत्व अगतिशील है, यानी कि हाई मोबाइल इन प्लांट्स, यानी कि जो हाई डेफिनेशन हाई मोबाइल कौन सा रखता है इनमें से। तो पौधे के लिए कौन कौन से हाई मात्रा में अपन को चाहिए, N, P और K, यानी कि
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, हमको ये तीनों की आवश्यकता होती है। इसका जो इंग्लिश वर्जन था हाईली मोबाइल, ये हमारा करेक्ट था, जबकि अगतिशील में कैल्शियम वगैरह ये आ जाते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। कि देखिए जो पदस्थ रोग है, पदाश्य रोग, वो होता है मुख में छाले को क्या बोलते हैं, फुट एंड माउथ, यानी कि जो मुख में छाले होते हैं वो देखो इंग्लिश वर्जन नेम पढ़ो, फुट एंड माउथ में क्या होंगे, ये आ जाएगा बिस्टर्स इन द माउथ, यानी कि मुख में क्या हो जाते हैं, इससे छाले होते हैं। ठीक है। गर्म सूजे दर्द करते थन, यानी कि जो मवेशियों में उनके जो थन है वो सूज जाते हैं, वो कौन सा रोग होता है, तो वो मास्टिटिस रोग होता है, जिसमें थन है जो सूख जाते हैं। उसके बाद में सी में क्या है, मैरक रोग। मैरक रोग के लक्षण क्या होते हैं, एक टांग का अग्रवर्ती विस्तार, यानी कि टांग का क्या होगा, विस्तार हो जाएगा। कीटोसिस में क्या होता है, जानवर गोला बनाते हुए चलता है, एक कीटोसिस रोग में ये हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी देखने को मिलेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया था। तो दोस्तों जो पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया था वो था सिंगापुर, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। चावल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओराइजा सैटाइवा, मूंगफली का है वो एरेकिस हाइपोजिया, गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम, कपास का है गोसिपियम हिरसुटम, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालौर का किला। देखो जालौर का जो किला है वो बनाया था नागभट्ट ने, सोजत का किला बनवाया था निम्बाराम ने, और सिवाना दुर्ग बनाया था वीर नारायण पवार ने, और जबकि सोनारगढ़ का किला बनवाया था जयसल सिंह भाटी ने बनवाया था। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखते हैं हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है। तो देखो हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर का यहाँ ऑप्शन क्या है, मंडौर बाग में स्थित है। देखो हॉल ऑफ हीरोज, हॉल ऑफ हीरोज को बोलते हैं 33 करोड़ जो देवी देवता है उनकी साल तो कहाँ पे है, जोधपुर मंडौर में, जबकि जो इनका 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो है बीकानेर में स्थित है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, मंडौर बाग, हॉल ऑफ हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोल फसलों में सम्मिलित है, यानी कि जो कोल फसल है उनमें कौन कौन सा सम्मिलित है। तो कोल फसल में देखो दोनों प्रकार की गोभी है, फूल गोभी और पत्ता गोभी, इसलिए टमाटर और बैंगन हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, मिलान करना है। आम है, इसका जो प्रकंद को क्या बोलते हैं, ओलार बोलते हैं आम के प्रकंद को, आम के प्रकंद को क्या बोलते हैं, ओलार। जबकि जो अंगूर है, अंगूर को क्या बोलते हैं, उसके प्रकंद को 110 आर। जबकि जो मीठी संतरा है उसको बोलते हैं रुक्ष नींबू। और बचा कौन सा, बेर, बेर का क्या होगा, जिजीफस न्यूमिलेरिया, ये इनके क्या होते हैं, प्रकंद होते हैं। यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जबानी जमा खर्च मुहावरे का अर्थ क्या है। देखो जबानी यानी कि इसका मतलब क्या है कि जबानी जबान चलाना, पैसे खर्च बिल्कुल भी नहीं करना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, केवल बात ही करना, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, यानी कुंभा ने कौन सी रचना नहीं लिखी है। देखो कुंभा के संगीत ग्रंथों में देखो सुधा प्रबंध भी है, संगीत रत्नाकर भी है, संगीत राज भी है, लेकिन संगीत सार नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 60, मवेशियों में किस जानवर के कुल शुष्क भोजन में की पूर्ति मोटे चारे और बाकी बचे हुए की पूर्ति संकेंद्रीय चारे से होती है। यानी कि जो मोटा चारा है वो कितना होता है, 2/3, और बाकी जो चूरा होता है जिसको हम चून भी मिलाते हैं, देखो सांदी करते हैं तब, वो उसकी कितनी होती है, 1/3, यानी कि 1/3 होती है। तो 2/3 तो मोटा चारा और 1/3 जो बाकी जो छोटा चारा होता है उसकी पूर्ति के लिए होता है, जानवरों के लिए। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो कैक्टस पौधे को किस में वर्गीकृत किया गया है, तो ऑप्शन देखो कैक्टस पौधा कहाँ होता है, रेगिस्तान में होता है, तो ये कैसा है, मरुद्भिद पौधा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे जो नस्ल दी हुई है वो किसकी है। तो बीटल है वो किसकी नस्ल है, बकरी की, नागौरी किसकी है, गाय की, मैरिनो किसकी है, भेड़ की, और नीली रावी किसकी हो गई, भैंस की। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा देखने को मिलेगा जो कि सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63। अमेरिकी यूएस मृदा व्यवस्था प्रणाली के अनुसार मृदा को कितनी कोटियों में बांटा गया है। देखो अमेरिकी यूएस प्रणाली के अनुसार मृदा को 12 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मवेशियों के ओसारे की लंबी दूरी का उन्मुखीकरण कैसा होता है। तो ये मवेशियों की जो लंबी दूरी का उन्मुखीकरण पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, लेकिन दूरी ऐसे भी बनती है तो ये उत्तर से दक्षिण भी बनता है। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा, ये देखते हैं कि वो एग्जामिनर किस स्तर पे लेता है इसको। लेकिन जहाँ तक है इसका कि लंबी दूरी, या बात कर रहा है लंबी दूरी की, तो लंबी दूरी में ये पूर्व से पश्चिमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ, उस गाय का तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, यानी कि टेम्परेचर भी हाई है और उत्तेजना भी आई है, तो कठोर और अस्थिर चाल है, यानी कि हाथ पैर जकड़ गए हैं, अपना सिर पीछे की मोड़े उधर की ओर देखते हुए बैठी है, तो कौन से उपाय अपनाएंगे। कैल्शियम, राशन में कैल्शियम का योग नहीं दोस्तों, कैल्शियम नहीं देंगे वरना और जकड़ जाएगी, इसलिए कैल्शियम बोरोग्लूनेट का टीका, बिल्कुल बोरोग्लूनेट होता है वो कैल्शियम का तोड़ होता है, इसलिए जो अकड़न है उसको हटाने में मदद करता है। हर थन के चौथाई भाग को हवा से फुलाना और उसके साथ उनके जो चूचकों हैं उनकी मालिश करना, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। बछड़ा देने से पहले 3 दिन गाय को अंशतः दोहन करना, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो 2 और 3 4 ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। कहता है कि निम्न में से अपतरणनाशी का उदाहरण कौन सा है, यानी कि जो अपतरणनाशी है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो ग्लाइफोसेट है वो अपतरणनाशी का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 कि भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी ml थी, तो 444 ml प्रति व्यक्ति, यानी डी ऑप्शन सही होगा। उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1680 में, यानी कि उस टाइम पे देखो मारवाड़ में तो थे दुर्गादास और मेवाड़ के राज सिंह थे, और औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय यहाँ आया हुआ था। उस टाइम पे ये लड़ाई हुई थी, वो मेवाड़ और औरंगजेब के मध्य में थी, तो ये 1680 की लड़ाई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित है, नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन सुमेलित नहीं है, अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या मानता है, लेकिन आपको ऑप्शन ई भरना था यहाँ पे अनुत्तरित प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे राजसमंद झील देखो, सांबर झील जयपुर ये सही है, राजसमंद झील राजसमंद में है जबकि यहाँ उदयपुर दिया हुआ है, नवलखा झील बीकानेर में नहीं जबकि बूंदी में है, और बालसमंद झील तो जोधपुर में, यानी कि 2 ऑप्शन बी और सी यहाँ पे गलत है, तो आपको ई ऑप्शन भरना था। अब देखते हैं एग्जामिनर किसको गलत मानता है, डिलीट करता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 कि मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण किस पर आधारित है, तो ये स्टोक का नियम है मृदा गठन के लिए, इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलाना है। एल्यूमिनियम तथा फेरस की विषाक्तता, ये क्या होता है, अम्लीय मृदा के उपचार के लिए होता है एल्यूमिनियम तथा फेरस। जिप्सम क्या करता है, सोडियम मृदा के लिए आवश्यक है, और EC और 4 DS पर मीटर ये लवणीय मृदा के लिए। देखो मान लो हमको ये नहीं पता, लेकिन बाकी कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम मृदा के लिए, ठीक है, फेरस अम्लीय मृदा के लिए, जिप्सम सोडियम मृदा के लिए, तो बच गया जो एक किसका होगा, लवणीय मृदा का। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 कि शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, देखो घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए ये गलत हो गया, हमें इसमें शुद्ध देखना है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, तो ये सही लग रहा है हमको। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, देखो कसरत नहीं होता, कसरत तो शारीरिक होती है, ये अभ्यास होगा, इसलिए ये गलत हो गया। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये गलत है, अनेक नाम हैं, तो यहाँ पे दूसरा और चौथा सही होगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 क्वेश्चन, फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। डिपिंग किससे संबंधित है, तो डिपिंग का संबंधित है सर बाह्य परजीवी से, ठीक है।
इंजेक्शन, देखो यहीं से इससे ही सवाल हो रहा था हमको, मान लो ये तीनों नहीं आते, लेकिन इंजेक्शन में किसके में यूज लेते हैं, वैक्सीन लगाने में, टीके लगाने में, तो डी में क्या हो गया, सेकंड। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ जिसमें डी में सेकंड है, फोर्थ। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन आंसर होगा। इंजेक्शन के लिए किसका उपयोग करते हैं, टीके का। डिपिंग के लिए किसका करते हैं, बाह्य परजीवी का। ठीक है, और डेचिंग यानी भीगना, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आंतरिक परजीवी का। और स्प्रेइंग छिड़काव, इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, रोगाणुनाशी का। यानी छिड़काव किसके लिए हम करते हैं, रोगाणुनाशी के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तूफान आने का संदेह, देखो संदेह नहीं होता, शंका होती है तूफान आने की। मुझे आपके साथ चलना है, बिल्कुल ये बात सही है कि मुझे आपके साथ चलना है। मैंने मेरी कलम मेज पर रख दी है, तो डबल सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। अगर यहाँ होता मैंने कलम मेज पर रख दिया तो भी सही होता। देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, सर्वस्व नहीं सर्वत्र होता तो ये सही होता, ये भी गलत है। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन होगा बी सही होगा। यहाँ आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है, कि अंबिका दत्त व्यास के द्वारा क्या लिखित नहीं है। तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा देखो, जो विजयपाल रासो है ये नल सिंह की है। ये रचना किसकी है, विजयपाल रासो, नल सिंह की। इसलिए यही आंसर होगा कि ये रचित नहीं है, बाकी सारी रचित है। बिहारी, बिहार, पवन, पचासा, ललिता, ये अंबिका दत्त की रचित है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो अनल है, दव है, कृषाणु है, शस्य और वायु जो अग्नि है इसके पर्यायवाची नहीं है। इसलिए 4 और 5 यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धनिया का क्षेत्र, तो ये हाड़ौती संभाग में ज़्यादा होता है, राजस्थान में धनिया। 12 है, कोटा है। तो यहाँ देखो ऑप्शन में हमको कोटा देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा यही आंसर सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकार का वर्गीकरण किसे लिए गया है, मतलब किस रूप में किया गया है। तो ये जो मैदानी क्षेत्रों में प्याज उगाए जाते हैं वो अल्प प्रदीप्ति काल यानी कि शॉर्ट डे टाइप होते हैं। इंग्लिश में वर्जन आपको याद करना था इसका नाम, यानी कि जो मैदानी क्षेत्रों में प्याज उगाए जाते हैं वो किस शॉर्ट डे टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इसमें ए आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। देखो गेहूँ को, सोरथम, चावल, मक्का। तो चावल है, इसके लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाई। तो देखो बीसलपुर बांध है जो बनास नदी पे बना हुआ है। ठीक है, अरवार बांध है ये खारी नदी पर है। जवाहर सागर ये कोटा में चंबल नदी पर है। और मेजा बांध कोठारी नदी पर है। तो हमारा यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 कि एक जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो देखो जो हेमोग्राफिक सेप्टिकेमिया है ये जीवाणु जनित रोग है, यानी कि रक्त स्रावी पूर्ति जीव रक्तता। बाकी ये सारे जो हैं वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, रक्त स्रावी पूर्ति जीव रक्तता। 81 हो गया हमारा। 82 क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो सूची फर्स्ट क्या है, गाजर। जो गाजर है उसकी क्या है, पूसा असीता। फूल गोभी को क्या बोलते हैं, पूसा मेघना, ये किस महीने की। भिंडी को क्या बोलते हैं, अर्का अनामिका। ठीक है, अनामिका देखो नाम से भी पता चल रहा है। अनामिका हमारी देखो जो अंगुली है उसको भी अनामिका बोलते हैं, जो सबसे जो छोटी फिंगर वो है उसी से। और भिंडी की आकृति भी कैसी होती है, अंगुली की जैसी। तो हम देखो भिंडी को इससे मिला सकते हैं, अनामिका से भी। सी में फर्स्ट और देखो सी में फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, आप उससे भी इसको हल कर सकते थे। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लहसुन की क्या हो गई, भीमा पर्पल। नेक्स्ट देखते हैं, किसी आदर्श स्क्वैश में फल के गूदे रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है। यानी कि जो फ्रूट की जो स्क्वैश की कितनी सांद्रता होती है, वो होती है 25%। ठीक है, या सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84। सिंचाई योजना किसका विवरण देती है। तो फसल में कितना पानी देना है, बिल्कुल सही बात है। फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। और पानी का स्रोत, देखो ये यहाँ नहीं होगा ज़्यादातर,
क्योंकि सिंचाई योजना इसी से संबंधित है, कितना पानी देना है और पानी देने की आवश्यकता कब है। तो यहाँ ए और 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 सर, मिलान करना है। राजस्थान के मंदिर हैं और राजवंश है। देखो अचलगढ़ का मंदिर है, ये बनवाया था परमार राजाओं ने। अचलगढ़ है सिरोही में, दिलवाड़ा ये भी माउंट आबू सिरोही में, ये बनवाया था चालुक्य राजाओं ने। और एक लिंग मंदिर है वो बनवाया था मेवाड़ के ने। और महावीर का जो जैन मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है, गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने बनवाया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 86 कह रहा है गणेश। तो गणेश को हम क्या बोलते हैं, देखो विनायक ही बोलते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है। आम को क्या बोलते हैं, सहकार। इंद्र को क्या कहते हैं, पुरंदर। ठीक है। गर्दभ को क्या बोलते हैं, वैशाख नंदन, यानी गधे का जो नाम है वो उसको क्या बोलते हैं, वैशाख नंदन। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन देखो सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बीज अमृत से क्या बनता है। तो बीज अमृत में जो गोबर है, मूत्र है गाय का और चूना है, इनसे तीनों से क्या बनता है, बीज अमृत बनता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 कि सम्मिश्र उर्वरक का उदाहरण क्या है। सम्मिश्र उर्वरक का उदाहरण क्या है। तो देखो जो मिश्रण उर्वरक है वो डीएपी खाद होगा यहाँ पर, कि डीएपी में सभी का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाणिज्य स्तर पर खजूर के पेड़ को किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। खजूर का पेड़ है तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए हो गया ऑफ शूट्स, यानी प्रशाखाएं, प्रशाखाओं से प्रवर्धित किया जाता है खजूर। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ क्या है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना क्या है, वास्तविक स्थिति का पता चलना। सी ऑप्शन आंसर यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो खेत रहने का मतलब क्या है, शहीद हो जाना। जब कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, खेत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92, कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाता है। तो जो राजस्थान का जो सोजत पाली है ये मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग भी दिया गया है 2021 में। इसलिए राजस्थान का जो मेहंदी शहर होगा वो क्या होगा, सोजत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी। तो जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी थी दोस्तों सागरमल गोपा ने, जिसको देखो जेल में जिंदा ही जला दिया गया था। जैसलमेर गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे, सागरमल गोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में कौन सी फसल उगाने जाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। तो नारकोटिक्स विभाग की अनुमति जो नशीली जो फसल है उनको उगाने के लिए ली जाती है, जो अनुमति है। तो यहाँ पर पेपेवर सोमनीफेरम जो अफीम है ये एक नशीली फसल है, इसकी आपको अगर खेती करनी है तो नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, देखो दूध का ठंडा होना, इसको मिलान करना है किससे, एल टी पाश्चुरीकरण। तो देखो दोस्तों एल टी ये 63 से 30 मिनट के लिए होता है पाश्चुरीकरण, 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट पर एल टी पाश्चुरीकरण। और एस टी पाश्चुरीकरण ये 72 डिग्री जो 15 सेकंड के लिए किया जाता है। VHT, देखो VHT है जो 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। और बचा कौन सा आपका, 4 ऑप्शन हो गए। तो हमारा आंसर जो है वो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। ए में देखो थर्ड है, दूध का ठंडा होना कितना हो गया, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। HTLT कितने पर हो गया, 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट पर। HTST कितने पर हो गया, 72 डिग्री पर। और पाश्चुरीकरण कितने पर हो गया, 135 से 150 डिग्री सेल्सियस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों भूतकाल को प्रकट करने के लिए देखो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। देखो वैसे तो यह आसन भूत में आ रहा है, लेकिन ये वर्तमान को भी बताता है, क्योंकि हमारे ऑप्शन यहाँ इस अकॉर्डिंग नहीं है। राम खाता होगा, देखो ये भूतकाल में नहीं है। तुमने गाया होगा, बिल्कुल ये भूतकाल को दर्शा रहा है। उसने मुरारी को मारा था, तो ये भी भूतकाल को दर्शा रहा है। 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं 97,
सुंदरकांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। देखो इसको याद करने की यही ट्रिक थी। देखो सुंदर क्या होती है? महिला। तो ये महिला क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है सुंदरकांति जोशी पुरस्कार। याद करने की इसकी यही ट्रिक थी कि सुंदरकांति जोशी पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? महिला क्रिकेट के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98, दूध का धोना कितने मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए? यानी कि जो दूध काटते हैं वो कितने मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए? दूध का जो धोने की क्रिया है वो 6-7 मिनट में हो जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेनेट है, ये एक पनीर का प्रकार है। रेनेट किसका प्रकार है? पनीर का। तो डेयरी उत्पाद बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? पनीर बनाने के लिए यूज में लिया जाता है रेनेट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन 100 कि भारत के टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो डॉक्टर कैलाश सांकला है, इसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों, ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इसकी सटीक सबसे आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल 3D कैंपस अलवर पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य पेपर की आंसर की या अन्य किसी भर्ती संबंधित जानकारी अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। और चैनल 3D कैंपस अलवर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी अपने क्वेश्चन आंसर मिला पाएँ। धन्यवाद।